Hello everyone, I'm back with new chapter of class 12th biology. So today I'm going to talk about the chapter 1, that is reproduction in organisms. Now, first of all, why reproduction is very important in our life? क्यों हम कहते हैं कि reproduction होना चाहिए? सी माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उनका एक लाइफ स्पेन है। उनका एक लाइफ स्पेन है। जो भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए हैं तो उनके डेथ भी सर्टेन है, ये तो सबको पता है। अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया है तो एक दिन वो अर्थ से जाएगा भी। तो व्हाट इज मेंट बाय लाइफ स्पेन? Definition of lifespan is the period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. वो पीरियड बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका लाइफ स्पैन। ओके, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। आपकी बुक में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन दिए गए हैं एंड दे आर नंबर 1 मे फ्लाई। मे फ्लाईज लाइफ स्पेन इज 1 डे, ओनली 1 डे। बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है? 1 to 2 वीक्स। एक वीक या 2 वीक तक इसका लाइफ स्पेन होता है। वीट प्लांट्स 6 मंथ, crow 15 years, dog 25 years, banana tree 25 years, human 100 years, parrot 140 years, banyan tree 200 years. ओके, तो लाइफ स्पेन आपको समझ आ गया होगा। तो हर एक स्पीसीज को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ओके, इसका मतलब हुआ कि सपोज़ कोई भी स्पीसीज अर्थ पे है, तो अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो उसकी स्पीसीज यानी कि उसकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है अर्थ पे और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसकी जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? Reproduction is a biological process by which an organism produces another organism similar to itself. Reproduction एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आपने, मैं सिमिलर टू इटसेल्फ क्यों बोल रही हूँ? आपने देखा होगा कि एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट जैसा दिखता है, लायन का बेबी लायन जैसा दिखेगा, वो डॉग के जैसे तो नहीं दिखता ना लायन का बेबी। ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा दिखेगा, मॉन्की का बेबी मॉन्की जैसा दिखेगा। ओके, तो द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। इट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। सो ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन? द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर नंबर 1 replication of DNA. DNA replicates and makes its own copies. DNA क्या करेगा? रेप्लिकेट करके अपनी ही जैसी कॉपीज़ बनाएगा बहुत सारी। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि एलिफेंट का बेबी एलिफेंट जैसा दिखता है, लायन का बेबी लायन जैसा दिखता है। तो वो क्यों दिखते हैं एक जैसे? बिकॉज DNA replicates and makes its own copies. Okay. नेक्स्ट फीचर इज सेल डिविजन। सेल डिविजन से आपको समझ आ रहा होगा कि द सेल विल डिवाइड। ओके, इसमें 2 डिविजन्स आते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज माइटोटिक डिविजन
and second one is a meiotic division. माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. ओके, इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है और कुछ में दोनों माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स होते हैं. थर्ड फीचर इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बॉडीज. अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बॉडीज फॉर्म नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा. सो देयर इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बॉडीज. लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज. लास्ट में क्या होता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव जो भी रिप्रोडक्टिव बॉडीज होंगी उनका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इनटू ऑफस्प्रिंग. तो फाइनली ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा. एम आई करेक्ट? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक फीचर्स मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं किए थे. आई होप यू ऑल हैव लिसन प्रॉपरली. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये तो बात की हमने बेसिक फीचर्स की रिप्रोडक्शन के. अब रिप्रोडक्शन के फंक्शंस क्या होते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है रिप्रोडक्शन की. सो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. रिप्रोडक्शन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरी है. अगर कोई सपोज़ अगर कोई एलिफेंट स्पीसीज़ है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो क्या आगे स्पीसीज़ की जनरेशन इंक्रीज़ करेगी, वो स्पीसीज़ आगे इंक्रीज़ करेगी? नो, इट विल नॉट इंक्रीज़ बिकॉज दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग. और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं डेवलप होगी, नहीं प्रोड्यूस होगी. ओके, तो reproduction is necessary for continuity of the species. Next one is sexual reproduction is responsible for variation in a population and its inheritance to future generations. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक क्या होता है, रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसमें बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. और इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, वेरिएशंस के लिए. आपने देखा होगा कि हमारी पॉपुलेशन वेरी करती है. पॉपुलेशन में क्या है, वेरिएशंस है. आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके जैसे दिखेंगे या आप उनके जैसे दिखेंगे, लेकिन आपके नेबर्स आपके जैसे नहीं दिखेंगे ना. तो ये क्या है, पॉपुलेशन में वेरिएशंस है. एंड इट्स इनहेरिटेंस टू फ्यूचर जनरेशन्स. हमारी फैमिली से हमारे अंदर क्या आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं. जो कैरेक्टर्स हमारी प्रीवियस जनरेशन्स में है वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट किस में पास होते हैं, उनकी फर्दर जनरेशन्स में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड इट्स इनहेरिटेंस टू फ्यूचर जनरेशन्स. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड देयर बेसिक फीचर्स about lifespan also. So if you are having any queries regarding any point, you may ask in comment box. Thank you for listening me.